नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे दर्शकों, बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे की किस्मत में गरीबी, भुखमरी और बीमारी ये लिख देते हैं। अब आप कहोगे कि क्या बात कर रहे हो महाराज, ऐसे भी कोई माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे की किस्मत में भुखमरी लिख देंगे, गरीबी लिख देंगे, इस तरह की मुसीबत भरा जीवन, संघर्षमय जीवन उसकी किस्मत में लिख देंगे? ऐसा कोई होता है? कोई नहीं होता। आप बकवास कर रहे हो, क्या कर रहे हो महाराज? बकवास नहीं कर रहा, हम बकवास नहीं कर रहे। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं जो शायद आप जानते नहीं, क्योंकि अक्सर जो माता पिता होते, कोई भी माता पिता ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चे की किस्मत में बुरी चीजें लिखे, अपने बच्चे की किस्मत में भुखमरी लिखे, अपने बच्चे की किस्मत में यतीमी लिखे, दर्द लिखे, तकलीफें लिखे, संघर्ष लिखे। ऐसा कोई माँ बाप, हर माँ बाप की आशा रहती है, इच्छा रहती है कि उनका बच्चा नाम रोशन करे, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा चांद नाम रोशन करे, मेरा बड़ा होके ये बड़ा आदमी बने, इसका हुक्म चले, गादी तकिया इसके घर में लगा रहे, आराम पसंद जीवन, कंफर्टेबल जीवन जिए। ऐसा हर माँ बाप का ख्वाब होता है। तो ऐसा जब हर माँ बाप का ख्वाब होता है तो ऐसे ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो लिखते हैं? आप ही माँ बाप हैं जो लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि जो माँ बाप आज जो मैं बात बताऊंगा वो काम करते हैं तो अपने बेटे की किस्मत में, अपने संतान की किस्मत में बहुत बुरी चीजें लिख देते हैं। आपको एक चीज का पता है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूं। जो चीज आपके शरीर से उतर जाती है, समझ गए बात को, जो चीज आपके शरीर से उतर गई उसने आपकी दरिद्रता को भी थोड़ी देर के लिए उतारा है, आपकी बदकिस्मती को भी थोड़ी देर के लिए उतारा है, आपके दुख के दिनों को भी थोड़ी देर के लिए उतारा है, आपके जीवन की जो संघर्ष है, जो तकलीफें हैं, जो पीड़ा है, उसको भी थोड़ी देर। आप जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों में थोड़ा सा भी यदि पसीना लगता है तो आपकी सारी दरिद्रता उन कपड़ों में चिपकती है। आपसे मिट गई ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके उन कपड़ों को जो कोई ले गया उसके साथ चली गई है। आपके पैरों में पसीना आता है, जूतों में, चप्पलों में पसीना आकर के यदि चप्पलों और जूतों में थोड़ा बहुत भी पसीना लगा, बाद में धो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनमें पसीना आया है, पसीना लगा है, पसीने की बूंद भी लगी है, तो आपकी दरिद्रता पैरों के चप्पल जूतों के साथ चली गई। आपसे गई नहीं गई अलग बात, लेकिन उसका एक अंश, उसका एक भाग उन चीजों के साथ, कपड़ों और जूतों के साथ थोड़ी देर के लिए। इसलिए जो समझदार लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं कि कल का पहना हुआ कपड़ा आज मत पहनो, रोज नया कपड़ा पहनो। नया का मतलब दर्जी से नया सिलवा करके नहीं, धुला हुआ कपड़ा पहनो। आप आज आपने जो ड्रेस पहन ली वो ड्रेस कल मत पहनना, कल आप खोल के रख देना, धो देना, तुरंत धो लेना उसको और फिर उसको अगले दिन पहनना। आज आपने जो, ऐसा भी बताते हैं कि जो तौलिया आपने काम में लिया, जो टॉवल काम में लिया आपने, आज उस टॉवल को काम में लेने के बाद में पानी में से निकाल करके सुखा दो सही, लेकिन वो ऐसे ही नहीं रहना चाहिए। काम में ले लिया, वापस खूंटी पर टांग दिया, दूसरे कपड़े पहने, बाथरूम से बाहर आ गए, काम खत्म, दरिद्रता इंतजार कर रही है। कल आप नहाओगे, फिर वो उस तौलिए से सर पहुंचोगे, शरीर पहुंचोगे, शरीर पे वापस वो दरिद्रता चिपक जाएगी और आपकी दरिद्रता आपको छोड़ के जाने का नाम नहीं लेगी। तो अब वो माता पिता कौन से हैं जो अपने बच्चे की किस्मत में दरिद्रता का ब्लूप्रिंट दे देते हैं कि आप बड़े होकर के, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो उसके साथ ही दरिद्रता चिपकी रही। आपने गौर किया होगा कि किसी किसी घर में दो दो बच्चे भी होते हैं। एक बड़ा बच्चा होता है 3 साल का, बाद में एक बच्चा और पैदा हो जाता है, तो माँ बाप क्या करते हैं कि 3 साल वाले बच्चे के कपड़े अभी फटे नहीं है, नहीं पड़े हैं, 3 साल का बच्चा है, छोटे कपड़े लाए, फट, वो तो बड़ा हो गया, 6 महीने के बाद में वो कपड़े उतर गए, फिर 6 महीने के बाद में अगले कपड़े उतर गए। छोटे छोटे कपड़े कब तक पहनेगा? तो नया बाबू जो बच्चा पैदा हुआ है उसको क्या करते हैं, उसी बच्चे के कपड़े पहना देते हैं, और उस बच्चे के भाग में जो कुछ भी तकलीफें, दुख, दरिद्रता, चिंता आने वाली होती है वो तो आती ही आती है, उसको तो आप टाल नहीं सकते, लेकिन छोटे बच्चे की किस्मत में भी आप लिख देते हैं। समझ में आ गई बात को? ये बात कि बड़े बच्चे के जो कपड़े आप थोड़े से लोभ के लिए, कि कौन पैसा लगाएगा यार, पैसा पॉकेट में थोड़ी आता है, पैसा लगता है हर चीज का। तो अभी इस छोटे बाबू के लिए कपड़े लेके आएंगे तो इसके लिए पैसा नहीं लगेगा क्या?
पहना तो क्या फर्क पड़ता है, ये महाराज लोग तो ऐसे बकते रहते हैं, उनका क्या है, महाराज लोग को कोई लेना देना नहीं। महाराज लोग तो आपको बात बताएंगे, फ्री हो जाएंगे, काम खत्म। आपके बच्चे को आपने जो बड़े बाबू के कपड़े पहनाए, वो बड़े बाबू की जो बदकिस्मती है, बड़े बाबू की जो तकलीफ है, बड़े बाबू के जीवन में आने वाली बीमारियां हैं। देखो आने वाली बीमारियां ना वो जूतों से आएगी, ध्यान रखना। कपड़ों से बीमारी नहीं आती, कपड़ों से तो दरिद्रता आती है। कपड़े जो पहनाओगे आप दूसरों के अपने बच्चे को, उससे दरिद्रता आएगी। और जूते जो पहनाओगे, चप्पल जो पहनाओगे, नीचे पहनने का जो पैरों में पहनने का कोई भी सामान होगा, उससे बीमारी आएगी दूसरे की। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने बच्चे के नहीं ना सही, लोग तो यहां तक कर लेते हैं कि बुआ जी का जो लड़का है ना वो पैदा उससे बड़ा है, 1 साल बड़ा है, तो बुआ जी के लड़के के कपड़े तो फ्रेश पड़े हैं, बुआ जी दे देती है, मैं मेरे पास क्या करेंगे, ये मेरे बच्चे को पहना दो, आप इस बच्चे को पहना दो, तो उस बच्चे को बुआ जी के बच्चे के कपड़े पहनाना शुरू कर देते। तो बुआ जी के बच्चे की दरिद्रता भी आपके बच्चे के साथ लागू हो जाती है। आगे बड़ा जब बच्चा बड़ा होगा तब बुआ जी के बच्चे से जो दरिद्रता मिली है वो भी वो भोगेगा। और कहीं से भी आप मामा जी के लाए हो, मासी जी के लाए हो, किसी के भी बच्चों के कपड़े ला करके आपने पहना है अपने बच्चे को, तो वो दरिद्रता भी आपका बच्चा भोगेगा। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर के दुखी हो, बड़ा होकर के दरिद्रता भोगे, बड़ा होकर के रुपये के लिए मोहताज हो जाए, बड़ा होकर के परेशान हो जाए? क्या आप ये चाहते हो? अगर ये चाहते हो तो आप करते रहो जैसा चाहे, और नहीं चाहते हो तो एक बात का ख्याल रखना कि अपने बच्चे को कभी भी किसी के भी उतरे हुए कपड़े जो उसने किसी ने पहले पहन लिए, चाहे वो कितने खास हो, 10,000 की ड्रेस हो, छोड़ो उसको, मत पहनाना। बच्चे को उतरे हुए कपड़े किसी के भी मत पहनाना, उतरे हुए जूते किसी के भी मत पहना। मैंने तो यहां तक देखा है, बड़ा भाई होता है छोटे भाई का शर्ट पहन के निकल लेता है, छोटा भाई होता है बड़े भाई का कपड़ा पहन के निकल लेता है, कोई दोस्त आया हुआ हो घर में, दोस्त भी पहन के निकल लेता है। अरे यार नहीं समझते तुम लोग, क्यों नहीं समझते? जब भी आप दूसरे का कपड़ा पहनोगे आप दूसरे की दरिद्रता को उधार ले लोगे, उसकी नहीं मिटेगी। आप ये सोचते हो कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, बलिदान कर रहे हो। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की तरह नहीं, बलिदान नहीं है। उसकी दरिद्रता तो एक रत्ती कम नहीं होगी, हाँ आप पर और आ जाएगी। वो जो फोटोकॉपी नहीं होती, आप फोटोकॉपी निकालते हो उस मशीन में देख करके एक कागज, फिर नीचे से फोटोकॉपियां निकलती जाती है। ऊपर वाला एक कागज दिया वो कम हुआ, इतना सा भी कम हुआ नहीं हुआ ना, नीचे फोटोकॉपियां निकलती जाती है। तो ये दरिद्रता की फोटोकॉपियां आपके पास आ रही है। जितनों को वो कपड़े जाएंगे उतरे हुए, उतनों के पास वो दरिद्रता की फोटोकॉपी चली जाएगी। दोस्त पहन के निकल जाता है, दोस्त के पास चली जाएगी, भाई पहन के निकल जाता है, भाई के पास चली जाएगी। किसी के जूते, किसी के कपड़े उतरे हुए पहने हुए कभी मत पहनना, गलती से भी उसकी दरिद्रता आपके चिपक जाएगी, ख्याल रखना। एक ही शर्त है जिसमें आप अपने बच्चे को दूसरों के उतरे हुए कपड़े या मांग कर लाए हुए कपड़े पहना सकते हो, और एक ही शर्त है जिसमें आप दूसरों के कपड़े अपने बच्चे को पहना सकते हो। किस शर्त पे? कि आपके बच्चे को कोई मामा, भुआ, मासी, ताई, काकी, नानी, दादी ये गिफ्ट में कोई नई ड्रेस देती है तो आप अपने बच्चे को पहना सकते हो शौक से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आपके बच्चा होता है और मर जाता है, होता है और मर जाता है, ऐसी अवस्था में आपको मांग करके ला करके उतरे हुए कपड़े पहनाने पड़ते। उससे क्या है, बच्चे का जीवन बढ़ता है। पहले बच्चा सिर्फ एक मर्तवत्सा जो स्त्री होती है उसके अगर बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को मांग के लाके ड्रेस पहनानी पड़ती है, तब वो बच्चा जिंदा रहता है, नहीं तो थोड़ी सी मुश्किल रहती है। सिर्फ एक ही परिस्थिति में, और दूसरी परिस्थिति मैंने कहा कि नई ड्रेस हो तो पहना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सी बात का आप यदि ख्याल रख लेते हैं तो अपने बच्चे को जो आप ब्लूप्रिंट देते हैं गरीबी का, दरिद्रता का, कि आगे जाकर के मेरा बच्चा ऐसे दरिद्र हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। आप थोड़ी सी सावधानी रखो, थोड़े से अपने मन के लोभ को कम करके अंकुश में रखो, आपका बच्चा एकदम सुरक्षित रहेगा। भगवान की कृपा से आपका बच्चा आपका नौनियाल आपका नाम करेगा, रोशन करेगा, और जिंदगी में अच्छी प्रगति करेगा, अच्छी तरक्की करेगा। नहीं तो बेचारे कि उसके भाग्य में तो जो लिखा है वो लिखा ही, माँ बाप और उसके भाग्य में एक्स्ट्रा कलम घिस देते हैं, साइन अटेस्टेड कर देते हैं, साइन कर देते हैं। क्यों, क्या जरूरत क्या है? थोड़ा सा तो खर्चा है, 200-500 रुपया और लगेगा, 1000 रुपया और लगेगा, बस। ज्यादा से बच्चे के लिए नए कपड़े ले आओ, ज्यादा महंगे नहीं ला सकते, हल्के ले आओ, लेकिन लाओ नए भाई। इतनी सी बात का ख्याल रखोगे तो आपको बहुत लाभ रहेगा। आपका बच्चा भी आपको बड़ा होकर के
शुभकामनाएं देगा कि मेरे माता पिता ने कम से कम ये काम तो नहीं किया, क्योंकि मेरा वीडियो अगर मेरे मरने के बाद भी मेरा वीडियो अगर आपके पास पहुंच गया 10 साल बाद 20 साल बाद, उसने देखा और उसने पता किया कि हाँ मुझे बचपन में ऐसे कपड़े पहनाए जाते थे या नहीं पहनाए जाते थे, नहीं पहनाए हैं, तो वो आपको आशीष देगा, शुभकामनाएं देगा कि मेरे माता पिता ऐसे थे, भगवान उनका हमेशा कल्याण करे, उन्होंने कभी मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनाए, और पहनाए हैं तो फिर आप समझते हो बच्चा आपके बारे में क्या कहेगा कि महाराज इस वीडियो में ऐसा कह रहे हैं और ये आज नहीं कर रहे, 10 साल पहले ही कह रहे थे। समझ गए ना बात को? तो आप ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना ताकि आपके बच्चे को जीवन में कोई परेशानी नहीं हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण मित्रों।